हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ आपके सामने बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई दो न्यूज़। एक है आज की और एक कल की है। जो आज की है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए कि भाई आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और बीपीएससी ने जो न्यूज़ दी है उस पर एक नज़र डालते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है। देखिए, न्यूज़ आई है कि प्राथमिक में 11, मध्य में 12 और माध्यमिक में 8.6 व उच्च माध्यमिक में 2 गुना दावेदार रहेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि उच्च माध्यमिक में कम है और कंपटीशन किस में है ज़्यादा, प्राथमिक में ज़्यादा है। कट थ्रोट कंपटीशन रहेगा, सो यू हैव टू गार्ड योर लॉयंस। आपको अपनी कमर कस लेनी होगी, तैयारी करनी है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मौका छूटे ना। मैं कह रही हूँ कि दोबारा ये जो वैकेंसी है नहीं आएगी, इलेक्शन की वजह से वैकेंसी है, फिर दोबारा नहीं आएगी। तो अपनी जो तैयारी है वो पूरी जोरदार रखिए, जितना भी आपने किया है उसे रिवाइज करिए। अब देखिए इधर ये सारी की सारी न्यूज़, पूरा आंकड़ा इन्होंने दिया हुआ है, आपको पता है कितने लोगों ने भरा है, कितनी जो वैकेंसी है, कितने कितने गुना, यहाँ पर साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है न्यूज़ में। अब देखो ये जो है ना, ये कॉलम, प्रश्न पत्र वाले बक्से विशेष लिफाफे से होंगे सील। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई कोई 2 नंबर से गलत तरीके से बीपीएससी में जॉब लग जाएगा, तो ये बिल्कुल वहम जो है दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार बिहार लोक सेवा आयोग जो है अपनी पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने, कोई नकल का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो जो 2 नंबर से सोच रहे हैं कि हम एग्जाम क्लियर करवा लेंगे, तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि साफ साफ शब्दों में दिया है। देखो, प्रश्न पत्र को सील बंद बक्से में से ले जाया जाएगा और सील से छेड़छाड़ नहीं कर सके, इसलिए प्लास्टिक के बक्से को ताले से सील करने के बाद उस पर आयोग द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक विशेष जैकेट नुमा लिफाफा भी लगाकर सील किया जाएगा। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यूज़ की गई है बीपीएससी की तरफ से। भाई बहुत अच्छा काम कर रही है जो बिहार लोक सेवा आयोग है, आई अप्रिशिएट। चलिए आगे क्या कह रहा है भाई, सब कुछ ओएमआर सीट जो है वो भी सील बंद होगी। और कह रहा है कि भाई अगर किसी परीक्षार्थी की ओएमआर सीट नहीं मिलेगी तो उसका जो जिम्मेवार होगा वो खुद होगा, अपने आप देखना है सब कुछ। और इतना ही नहीं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और की जगह पर बैठ गए। तो अगर ऐसा करने वाला है कोई, तो वो सोच समझ कर काम करे, क्योंकि इस बार जो नौकरी लगेगी वो उसी को लगेगी जिसने मेहनत की होगी, जो उसका सच्चा दावेदार होगा। तो समझ लीजिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, वहां पर सब कुछ काम क्या होगा, स्कैन होगा। आपका चेहरा, आपकी आंखें, जैसे आधार कार्ड बनता है सब कुछ स्कैन होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भूल जाएं कि भाई मैंने मेहनत की है और पता नहीं नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर आपने मेहनत की है तो नौकरी आपकी ही लगेगी और किसी की लग ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये है पूरा का पूरा आंकड़ा कि भाई प्राथमिक कक्षा वालों की कितनी रिक्ति थी, कितने आवेदक थे, कितना अनुपात है मध्य वालों का, माध्यमिक वालों का और उच्च माध्यमिक वालों का। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सभी अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखें, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी तो बिल्कुल बढ़िया है और नकल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने मेहनत की है तो नौकरी आपको मिलेगी ही, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग आपके सपने पूरे करने में जुटा हुआ है। चलिए ये तो हो गया, अब एक और खबर देख लेते हैं। खबर क्या है, चलिए खबर क्या कह रही है भाई, इसमें जरा ध्यान देंगे। हाँ चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसे। हाँ, ये है हमारी मेन जो न्यूज़ है, वो क्या कह रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों से ही पूछे जाएंगे सवाल। पूछे ही जाने चाहिए, होना ही ऐसा चाहिए। अब मेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, ये कह रहे हैं भाई, क्या कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय, मतलब 6ठी से 8वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसएसटी के थ्रू अपना जो फॉर्म है फिल किया है, उन शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करने को कहा था। ठीक है, कि भाई आपको 2 विषय कोई भी चुन लीजिए, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ठीक है, और भाई पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री होगी, इनमें से कोई भी 2 शब्द चुन लो,
हो गया। अब मामले की शिकायत लेकर पहुंचे दो अभ्यर्थियों को बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी है कोई, उन्होंने यह कहकर समझाया और उसको लेकर परेशान नहीं होने को कहा। उन्होंने कहा भाई परेशानी की कोई बात नहीं है, 4 हैं ऑप्शंस, उनमें से आपको 2 फिल करने हैं, ठीक है, और पेपर में उन्हीं 2 में से आएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी पकड़ है अगर हिस्ट्री पॉलिटी में तो उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, आपको विकल्प पेपर में भरना है, ठीक है, उन्हीं 2 में से आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ज्योग्राफी ज्यादा दे दी पॉलिटी कम दे दी, ठीक है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी का ही ऑप्शन भरें। आपको ऑप्शन कह रहे हैं भरने के लिए और पेपर वहीं से आएगा। फिर देखो क्या कह रहे हैं, भाई थोड़ी सी परेशानी भी है, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र है, वाणिज्य है, मनोविज्ञान है, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि दूसरा विषय कैसे भरें, क्योंकि इन विषयों का डैशबोर्ड से लॉगिन करने पर विकल्प ही नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान भी हैं, पर परेशान ना हो क्योंकि बीपीएससी ने अपनी पूरी तैयारी की है। अगर ऐसा कोई विकल्प है तो वहां पर आपको समाधान भी जरूर मिलेगा। तो भाई अपनी तैयारियों को जोर शोर से रखें, सब कुछ अच्छा होने वाला है, नकल का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने तैयारी की है और आपको नौकरी ना मिले। इस बार आपको नौकरी जरूर मिलेगी, चाहे जितने मर्जी अभ्यर्थी हो, जो मर्जी हो। अगर किसी की अच्छी है तैयारी, किसी ने मेहनत की है तो नौकरी आपको ही मिलेगी। और टीचिंग परीक्षा की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं, बेस्ट विशेस हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।